सबों को पंडित जी साहब प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पंडित जी को पावा धूप वंचना। वंदना भैया जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पंडित जी को प्रणाम। भैया जी। पंडित जी नहीं है क्या? दिख नहीं रहे। सोनू जी, आदरणीय पंडित जी कहाँ हैं? आ रहे पंडित जी। वो एक ब्रह्मचारी भैया से, मनोज भैया से बात हो रही है उनकी, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। पंडित जी पावा धूप वंचना। सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय जिनेंद्र अम्मा जी, सादर प्रणाम। पावा ढोक, सादर पावा ढोक। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्साहुणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलिए 10 लक्षण धर्म की जय, 16 कारण भावनाओं की जय, रत्नत्रय धर्म की जय। परम आदरणीय सोनू बहन जी, जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें 10 लक्षण धर्म पर जैसे आपकी इच्छा हो, उत्तम सत्य या उत्तम शौच पर आप हमें संक्षेप में समझाने की कृपा करें। और आज कक्षाएं 2 ही चलेगी, यानी 10-20 अपने दोनों जो है कक्षाएं चलेगी। और आज आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल, पुणे निवासी, महाराष्ट्र प्रांत वाले, वे हमको ध्यान कराएंगे। और बाद में जो समय बचेगा उसमें दर्शन विशुद्धि भावना पर हम परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया साहब से विवेचन सुनेंगे। और तत्पश्चात अगली कक्षा में हम हाथ जोड़कर विनय पूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से कि मंगलाष्टक, महावीराष्टक, अद्याष्टक और दृष्टाष्टक, इन 4 और एक सुप्रभात स्तोत्र, इन 5 स्तोत्रों का हम अर्थ आपसे समझना चाहेंगे। इसलिए आज आप मंगलाष्टक का हमें अर्थ समझाने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। मैं पहले आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें 10 लक्षण धर्म पर समझाने की कृपा करें।
सोनू बहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सोनू बहन जी, सभी आपकी को आवाज सादर नहीं आ जय रही है। जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी। पंडित जी को पावा दो पंचना, उत्तम शौच धर्म की जय। मोह रूप विश्व वृक्ष का फूल है, पुण्य रूपी समुद्र को शोषण करने के लिए अगस्त्य ऋषि के समान है। ऐसी एक किंवदंती चलती है कि अंगुष्ठ प्रमाण अगस्त्य ऋषि ने सारा सागर का जल पी लिया था। अर्थात अति लोभ के कारण पाप बंद होने से पुण्य का क्षय हो जाता है। पाप बंद होने से पुण्य का क्षय हो जाता है लोभी व्यक्ति का। पुण्य का अनुभाग सर्वथा हीन हो जाता है। क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने के लिए अरण्य की लकड़ी है, प्रताप रूपी सूर्य को ढकने के लिए मेघों के समान है, कलह की क्रीड़ा करने का स्थान है, विवेक रूपी चंद्रमा के लिए राहु समान है, अनेक आपत्ति रूपी नदियों को मिलाने के लिए समुद्र है, तथा कीर्ति रूपी लता समूह को उखाड़ने के लिए हाथी के बच्चे के समान है। अर्थात मनुष्य की कीर्ति पर कालिमा लग जाती है। ऐसा अनेक अनर्थों का मूलभूत एक लोभ ही है। अतः उसका तिरस्कार करना चाहिए, अर्थात उस लोभ का त्याग कर सब अनर्थों से हमें बचना चाहिए। जो संपूर्ण दोष रूपी अग्नि को नष्ट करने के लिए मेघों के समान संतोष को धारण करते हैं, उनके आगे कल्प वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। कामधेनु उनके घर प्रवेश करते हैं, चिंतामणि रत्न उनके कर तल में उपस्थित हो जाते हैं, निधि उनके निकट आ जाती है, स्वर्ग मुक्ति की लक्ष्मी सुलभता से प्राप्त होती है और सारा संसार अवश्य ही उनके वश हो जाता है, जो पुरुष संतोष धारण कर धार्मिक जीवन जीते हैं। उनको पुण्य के उदय से इस लोक में और परलोक में सब सुख साधन मिल जाते हैं। प्रणम्य सागर जी ने एक दिन प्रवचन में कहा था, एक को त्यागोगे तो 32 मिलेंगे। लोभ का त्यागना कितना जरूरी है। और प्रमाण सागर जी का प्रवचन सुना था तो उन्होंने कहा कि लोग अपने घर को बहुत अपडेट रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की सफाई भूल जाते हैं कि आत्मा की कैसे हमें सफाई करनी है, लोभ को हमें कैसे त्यागना है। हम लोभ बस नई नई चीजों का परिग्रह करते रहते हैं, तो हम जब भी कोई नई वस्तु लेते हैं तो हमें अपनी एक पुरानी वस्तु कम कर देनी चाहिए, तब हम लोभी नहीं कहलाएंगे। कुछ लोग जो लोभ करते हैं, लोभ के कारण कितना कितना पाप करते हैं, क्योंकि लोभ का नाम ही है कि लोभ पाप को बाप बखाना। वो पाप का भी बाप है, पाप ही है, पाप नहीं करना चाहिए, बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन लोभ को पाप का भी बाप कहा गया है। चारों कसाय में लोभ ऐसी कसाय है कि लोभी व्यक्ति का लोभ जल्दी से झलकता नहीं है, और लोभ उससे क्या क्या नहीं करवाता। लोभ उससे, जैसे कोई लोभी व्यक्ति है, वो पैसे के लोभ में कमाए जा रहा है उल्टा सीधा, तो उसे रात में नींद चैन की नहीं आएगी। उसके घर में कोई भी आता है तो वो अपने बेटे को बोलता है उसका नाम पूछना कौन आया है, और फिर जब पूछता है तो बोलता है पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। तो लोभी व्यक्ति उल्टे सीधे काम करके उल्टा सीधा धन जोड़ता है और उसके बाद अपने बच्चों के संस्कार को भी खराब करता रहता है। तो लोभ हमें अपने जीवन में त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। लोभ बहुत तरह का होता है, छोटा बड़ा, और लोभ बहुत अवधि का भी होता है। हम कितनी अवधि तक उस चीज को पाने के लिए कितनी तृष्णा दिखाते हैं, तो हमें अपनी तृष्णा पे विजय प्राप्त करना चाहिए। आप सभी को मालूम है कभी कभी लोभ एक तरफा होता है, जैसे रानी कैकेयी को एक तरफा लोभ हुआ था भरत के लिए, और भरत को सत्ता से कोई मोह ही नहीं था, लेकिन उस लोभ का क्या परिणाम हुआ ये सभी को पता है। इसलिए हमें अपने जीवन में लोभ को धीरे धीरे कम करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, आपने हम सबको बहुत शुभ संदेश दिया उत्तम शौच धर्म के बारे में। बिना लोभ त्यागे शौच धर्म प्रकट नहीं होगा। बहुत अच्छा बताया आपने।
मतलब खुशखबरी तो यह है, दोनों खबरियां, दोनों शुभ समाचार है आज, दुखद भी है सुखद भी है। आदरणीय मनोज जैन जी, ब्रह्मचारी भैया जी, शाहगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश निवासी, वो आज अपने साथ है। अगर जुड़ गए होंगे सोनी दीदी, प्रयत्न करना वो जुड़े कि नहीं जुड़े, तो उनसे भी आज हम कुछ नई बात सुनेंगे, विशेष वंडरफुल सरप्राइज रहेगा अपने को। और तब तक मैं आज का जो विषय है ध्यान का, पहले सभी भाई बहन हाथ जोड़े। 2 श्लोक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। नंदेश्वर भक्ति में परम पूज्य आचार्य देव श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि जिन मंदिर और जिन प्रतिमा ये नव देवताओं के अंदर आते हैं, तो जितनी भी प्रतिमा जी है उन सबको वंदन किया गया इन दोनों श्लोकों में। येषु जिनानां प्रतिमा पंचशत सरासनोचिता सत्प्रतिमा मणिकनक रजत विकृता दिनकर कोटि प्रभादिक प्रभदेहा तानि सदा वंदेहम भानु प्रतिमानि यानि कानि चैतानि यशसां महसां प्रतिदिश मतिशय शोभा विभांजी पाप विभांजी। जिनालय कब जिनालय कहलाते हैं वे? जब तक जिन प्रतिमा वहां विराजमान नहीं होती तब तक, अदरवाइज वो बिल्डिंग है, दैट इज बिल्डिंग ओनली। अगर भगवान की प्रतिमा वहां विराजमान नहीं है, ऐसा प्रशस्त नाम जिन्होंने पाया है अपने पुण्य कर्म के उदय से, शुभ कर्म के उदय से शुभ नाम प्राप्त होते हैं। जैसे किन्हीं का तीर्थंकर नाम पर, नाम राशि पर नाम रख दिया, श्री नेमीचंद जी, पारसमल जी, महावीर प्रसाद जी, आदिश्वर प्रसाद जी, अजित कुमार जी, तो ये भी एक पुण्य का खेला है। एवरीथिंग इज डेफिनेट, नेवर अदरवाइज, दैट इज द रूल ऑफ द लॉ। क्या समझे? हालांकि वो क्या डेफिनेट अपने को नहीं मालूम है। तो जब तक आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी जुड़ते हैं इसमें, सोनू जी बताएगी, तो अगर नहीं जुड़े हो तो पहले हम परम आदरणीय जैनागमी प्रगाढ़ विदुषी बहन और लौकिक शिक्षा में भी बहुत बहुत प्रवीण चार्टर्ड अकाउंटेंट और अनुभवी, और जो है षडावश्यक में हमेशा जो है उद्यमशील रहने वाली आदरणीय बहन जी प्रतिमा जी गंगवाल साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं, पुणे महाराष्ट्र निवासी से, कि आज आप हमें ध्यान की विधि सिखाने की कृपा करें कि हम लोगों को कैसे जल्दी से जल्दी सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि स्वाध्याय से तो स्वर्ग मिलता है, लेकिन ध्यान से मोक्ष मिलता है, इसलिए वह ध्यान की विधि आप हमें समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल साहब, पुणे निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना, प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। वंदना भैया जी, सादर प्रणाम पंडित जी को, ललिता दीदी को, सभी बड़े जो इस ग्रुप में हैं, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं और ज्ञान में भी बड़े हैं। आप सभी को पता है कि आज कोरोना की वजह से हालत बहुत बहुत गंभीर हो चुकी है। मैं यहाँ पर पुणे में थोड़ा सा समय अपना लेती हूँ प्लाज्मा, बेड, ऑक्सीजन वगैरह अरेंज करके देने का, और बहुत दुख होता है, बहुत अशांति होती है जब किसी को कहना पड़ता है कि नहीं, अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है। लाखों कोशिशों के बाद में भी वह नहीं मिलता है। इस अशांति को दूर करने के लिए थोड़ी सी शांति ही क्यों ना हो, अगर हमें इस ध्यान के माध्यम से मिल जाए, कुछ देर के लिए क्यों ना हो, हमारा चित्त शांत हो जाए और हम वापस अपने पूरे प्रयत्न, पूरे साहस के साथ में वापस कर्मशील बन जाएं। आइए हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। सभी आराम से बैठ जाएं, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ भी प्रयास न करें, बस आपको केवल सुनना है और फील करना है जो मैं कहती हूँ। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए
स्वयं को देखने का प्रयास करें। अपने आप को देखें। हृदय मन में 8 कमलदल के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, a point of light shining in the center of the heart, full of energy, peace. मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप ही हूँ। शांति मेरा अपना नेचर है। शांति मेरा ही संस्कार है। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसे देखने का प्रयास कीजिए। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस हृदय कमल में विराजमान सर्वशक्तिमान हूँ। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ, यह तो मेरा अपना नेचर है। मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकलकर चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सुबह सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, शांति की ये वाइब्रेशंस मेरे हृदय कमल से निकलकर चारों तरफ लोकालोक में फैल चुकी हैं। मैं आत्मा इस देह से निकलकर अब ऊपर की ओर चलता हूँ। देखें अपने आप को, that point of light traveling upwards. मैं आत्मा ऊपर जा रही हूँ। इस मध्यलोक से ऊपर। मध्यलोक सुमेरु पर्वत की चूलिका से ऊपर 16 स्वर्ग, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट,
शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्त्रार, आनत प्राणत, आरण अच्युत। इन 16 स्वर्गों में रहने वाले 12 इंद्र, 12 प्रतीन्द्र, सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। नहीं नहीं, यहाँ का वैभव देखकर यहाँ के भोग विलास में मत रम जाइए। हमारी यात्रा अभी लंबी है, तो चलें। 9 ग्रैविएक, यहाँ भी हम अनेकों बार आ चुके हैं। यह हमारी मंजिल नहीं, हमारा लक्ष्य यह नहीं। बस इस बार प्रयत्न करो, एक ऊंची छलांग लगाओ। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और मध्य में सर्वार्थ सिद्धि विमान दिख रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर प्रागभार पृथ्वी के बीचों बीच दिख रही है चांदी सोने के सदृश, नाना रत्नों से पूर्ण सिद्ध शिला, और अंतिम वलय में विराजमान सिद्ध परमेश जी। शांति धाम, यही मुझात्मा का घर है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। Just peace all around me. मैं आत्मा अनंत ज्योति स्वरूप सिद्धार्थ